IIT एडवांस 2024 का एक सवाल 3D ज्योमेट्री से करते हैं। लेट्स अप्रोच इट। तो एक प्लेन दिया है, 2 लाइन है जो R1 पॉइंट मीट कर रही थी। तो मैं क्या करता हूँ, अगर मैं देखूँ मेरे को पॉइंट रैंडम पॉइंट लिखना आता है, तो दोनों पे जो पॉइंट होगा वो मैं लिख सकता हूँ। मैं लिखता हूँ λ-1 एंड 2 λ-21 एंड 3 λ-29। दोनों पॉइंट तो एक ही, दोनों को इक्वेट करूँगा, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व होके लैम्डा और म्यू की वैल्यू आ जाएगी 1 5 1 10। ओके, अगर मैं देखूँ क्या कि हमें पता है अब मेरे को गामा निकालना है, तो अब गामा की वैल्यू निकालते हैं। गामा की वैल्यू के लिए क्या करते हैं अपन, ऊपर डालूंगा, अगर मैं वैल्यू को पुटा के डालता हूँ तो यहाँ पे जो वैल्यू आने वाली है दैट इज़ क्या आएगी, अगर मैं रखता हूँ तो 28 और ये हाँ, तो यहाँ पे 6/5, अरे 6 नहीं है। ओके, तो सॉरी, यहाँ पे क्या है कि 28 था, यहाँ पे 3 λ माइनस 28 था। जब मैं सॉल्व करूँगा तो गामा की वैल्यू 1 आ जाएगी। गामा की वैल्यू 1 इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि यार यहाँ पे हमको एक ऑप्शन तो मिल चुका है, गामा की वैल्यू 1 मतलब क्या, पर पी का थर्ड होगा। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ते, अब अगर मैं थोड़ा आगे बढ़ूँ तो यहाँ पे मुझे पता है एन कैप निकालना था। अब एन कैप निकालने के लिए कैसे निकाल, एन कैप इज क्या, यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द नॉर्मल। अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं वेक्टर निकाल दूंगा तो उसको इसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो प्लेन लिया अपन ने, प्लेन लिया, प्लेन में क्या था, दो लाइनें थी, उसकी प्लेन में 2 लाइनें थी। 2 लाइनों को अगर मैंने करा क्या, एक इसके, मेरे को 2 लाइनों पे पॉइंट तो पता ही है और दोनों के अलॉन्ग वेक्टर पता है, तो ये आर्बिट्री पॉइंट लेते हैं। तो क्या करता हूँ मैं, एक पॉइंट यहाँ पे मैं निकाल लिया, एक पॉइंट ये पॉइंट लिया था। ओके, अब ये जो भी पॉइंट है, देखो यहाँ पे हमको पता है ना कि -11 -21 -29 ये हमने पॉइंट ले लिए। अब होगा क्या इससे एक फ़ायदा क्या, और एक आर्बिट्री अगर मैं पॉइंट लूँगा, ये हो गया एक इसके पैरेलल वेक्टर पी वेक्टर, इसके पैरेलल है ना, ये आर्बिट्री पॉइंट था, और इसके पैरेलल वेक्टर होगा पी, इसके पैरेलल होगा क्यू। तो अब होगा क्या कि अगर हमें पता है वेक्टर में अगर वॉल्यूम 0 करना है तो बॉक्स से अच्छा कोई इलाज नहीं है। बॉक्स अगर मैं लेता हूँ AR वेक्टर का और पी और क्यू का, जब मैं बॉक्स लूँगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो अगर मैं बॉक्स लेता हूँ x में से समथिंग y माइनस 21 और ये z माइनस 29 जो भी है, ये चीज़ को जब मैं सॉल्व करता हूँ, इसका जब मैं डिटर्मिनेंट लूँगा, क्या है हमको सबको पता है यार, ये इनका बॉक्स 0 मतलब क्या, डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 करूँगा, डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 करूँगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा। ओके, अब इसको फिर जैसे इसका वैल्यू आएगा तो अपन सब इसको निकाल के इसके मैग्नीट्यूड डिवाइड करेंगे। अब हमने लैम्डा निकाल चुके थे, तो लैम्डा की वैल्यू अगर मैं R1 पॉइंट में रखूँ तो R1 पॉइंट आ गया था मेरा -i-j+k एंड फर्स्ट ऑप्शन इसका। तो यहाँ पे अब मेरे पास क्या है, फर्स्ट और ए और सी ऑप्शन में भिड़ंत थी। अगर मैं इसको मैग्नीट्यूड, जब मैंने वो अभी जो निकाला उसको मैग्नीट्यूड से अगर मैं डिवाइड करूँगा, ये जब आ गए ओके थर्ड, अब हमारे पास अब यहाँ पे कन्फ्यूजन है, तो आप एलिमिनेट कर सकते हैं, ये भी एक चीज़ है। इसको इसकी वैल्यू से जब मैं डिवाइड करूँगा तो क्या आएगा, जब इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, थैंक यू।